पुरानी मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन की ये नई तस्वीर है। एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का जमावड़ा लगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों संगठनों ने हुंकार भरी और एमएसपी के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। किसानों ने महापंचायत के जरिए फिर एक बार ताकत दिखाने की कोशिश की। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लाने की मांग की गई। हालांकि इसके लिए सरकार ने समिति का गठन किया है, लेकिन किसानों की मांग है कि इस समिति को रद्द किया जाए और नई समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। देखो, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। जो किसानों की फसलें बर्बाद होगी वो भी एक सवाल है। आलू, प्याज, टमाटर, किसान की कोई भी फसल आती है तो उसके कीमतें नहीं मिलती, ये भी एक सवाल है। सरकार बातचीत करे, इसमें पॉलिसी बनाए। सरकार को ये है कि किसानों की फसलें कम रेट में बिके और किसान अपनी जमीन बेच कर जाएं। ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये जमीन छीनने का षड्यंत्र है। केंद्र सरकार ने एमएसपी का वादा तभी किया था जब पिछली बार किसान दिल्ली घेर कर बैठे थे, लेकिन वादा अभी तक जमीन पर नहीं उतरा। किसान महापंचायत की शक्ल में फिर एक बार सामने आ गए। किसानों ने साफ कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अप्रैल के महीने में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 2 साल में भारत सरकार से बातचीत आज शुरू हुई है। वे कमेटी के लोग हमारे आ जाएंगे, उसके बाद में ही आगे का हम निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही लगातार हमने गन्ना का भुगतान सबसे ज्यादा किया है, लगातार फसलों की खरीद हो रही, किसानों को उनका हक दिलाया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। वैदिक झूठ का तो कुछ इलाज है नहीं। झूठ आदमी बोलता रहो तो कुछ ही कह लो इसी जीभ से। भाई गन्ना हम डाल रहे, जो गन्ना एक्ट है उसके हिसाब से भुगतान करवा दो। और अब तो प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल होना चाहिए, देश डिजिटल हो रहा है तो हमारे किसानों को भी डिजिटल करवा दो। एक तरफ जहां रामलीला मैदान पर किसानों का जमावड़ा था, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचा, जहां 5 मुद्दों पर बात हुई। पहला, एमएसपी गारंटी कानून। दूसरा, शहीद किसानों के परिवारों को लंबित मुआवजा। तीसरा, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए किसानों पर मुकदमे वापस नहीं लिए गए। चौथा, अजय मिश्रा टेन्योर हटाया जाए। और 5वां, विद्युत संशोधन विधेयक। किसानों की हुंकार ऐसे समय में दिखाई दे रही है जब 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। हालांकि सरकार कहती है कि किसानों के प्रदर्शन का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और बीजेपी के साथ खड़ा है और मोदी जी के ही साथ खड़ा रहेगा। कुछ लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें लागू हैं, एमएसपी भी लागू है, क्लेरिफिकेशन है, सारी चीज़ें फाइनल हैं और जनता जान भी रही है और ये प्रैक्टिकल में हो भी रहा है। अपनी राजनीति करने के लिए कहीं न कहीं अब किसान आंदोलन को काफ़ी दिन हो गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो किया गया था। अब फिर पार्लियामेंट आ रहा है तो ये स्वाभाविक बात होती है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ न कुछ आदमी करता ही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि देखा जाए तो किसान की कम से कम जो लागत थी उसके 1.5 गुना एमएसपी फिक्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद किसानों ने महापंचायत तो खत्म कर दी, लेकिन साथ ही ये भी ऐलान किया कि अगर 30 अप्रैल तक मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।